अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर ब्रो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्लासेस शुरू हैं। आप सबको इसके बारे में जानना चाहिए और आप इनसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो आप इनके साथ साथ अगर देख लिया जाए आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफार्म है कि ये तो ना आपको स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी आपको नहीं सिखाया जाता। ये आपने खुद सीखना होगा और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। सबसे ज़्यादा इसके लिए आपके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा और कम से कम जो है ना, कम से कम आपको ट्रेडिंग में एंट्री लेते हुए कम से कम आपको सालों का तजुर्बा चाहिए। देखना आप सब, मैं आप सबको एक अच्छी सी बात बताऊं, बहुत ही नॉर्मली, क्योंकि हर एक मार्केट को कसूरवार ठहराता है कि एडिटिंग ब्रोकर हैं। ये हमारा प्रॉफिट जो है ना कहा जाता है, जब भी हम एंट्री ले जाती हैं उल्टी चली जाती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि मेरी वीडियो का आज का क्या मतलब है। तो आए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ब्लैंक पेज पे और यहाँ पे जो है ना, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि पुअर ट्रेडर, और इनके साथ लिखा था CH रिच ट्रेडर। इसका मतलब मेरा क्या है कि न्यू ट्रेडर और ओल्ड ट्रेडर। उम्मीद है आप सबको अभी समझ आ गया होगा। मतलब कि आप सब देख सकते हैं कि एक बंदे की अगर एक्सपीरियंस है 7 साल, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये इसका एक्सपीरियंस हो गया। और दूसरा भी क्यों न्यू बंदा आ गया जिसका एक्सपीरियंस 1 मंथ है। मार्केट में हमेशा कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है दो पेयर्स के दरमियान। जैसा कि मैं गोल्ड का मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है, अभी इनकी भी आपस में एक मुकाबला होता है। इसी तरह जो है ना, इन दो ट्रेडर के दरमियान भी मुकाबला होता है, जो जिसके 7 साल एक्सपीरियंस है और जो 1 मंथ वाला है। अभी क्या करेगा आप खुद अंदाज़ा लगा ले, जिसने 7 साल में मार्केट लगातार देखा उसको मार्केट की हर मोमेंट का पता चलता है। लेकिन जो न्यू मार्केट में आया हुआ है उसको अंदाज़ा ही नहीं लगता कि आज मार्केट क्या करता है। वो देखना, आज की जो हमारे वीडियो है वो स्पेशल साइकोलॉजी के बारे में, क्या हमारे साइकोलॉजी किस तरीके से जो है ना सक्सेस होगी। और याद रखिएगा आप सब, जब तक आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं है आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अच्छे ट्रेडर तो दूर की बात है, आप हमेशा लॉस में रहोगे, हमेशा आपके अकाउंट लॉस में ही हो गए। मेरे एक नोट कर ले आप सब अपने साथ। मैं अब सिंपल से एक मिसाल देता हूँ साइकोलॉजी के। अगर हम मतलब लगाए माइंड सेटअप, साइकोलॉजी और माइंड सेटअप ए तकरीबन सेम एक ही लफ्ज़ हैं। हम इनको तो और भी आसान कर लेते हैं। मार्केट में आप सब देखें ना, एक सिंपल सा एग्जांपल है। काफ़ी लोग आजकल क्या कर लेते हैं कि सर मेरे साथ $1000 है। अभी इनको इनकी मैनेजमेंट का तरीका नहीं आता कि 1000 के ऊपर मैंने लाट क्या लगाना है, सीधे डायरेक्ट 1.20 लाट लगा लेते हैं। जैसे कि गोल्ड की मैं एक मिसाल देता हूँ और आप किसी भी पेयर के एग्जांपल ले सकते हैं। $1000 के ऊपर अगर आपने 1 की लाट लगा ली, अभी आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। 1 मिनट में 10 पिप्स के अंदर इसकी कितने स्प्लिट स्वीप लगेगा और आपको कितना लॉस और फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो कि मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली इसके बारे में, अगर किसी को पता नहीं, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सब इनको भी देख सकते हैं। क्योंकि लाट के बारे में आपको इंतहाई अहम पता होना चाहिए। तो अगर आपने $1000 ट्रेड ले लिया, अब देखना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, अगर आपसे $500 लॉस में चला गया, ये $500 किस बंदे से लॉस में चला जाता है? 1000 वाला अकाउंट न्यू ट्रेडर से, याद रखिएगा। दूसरा है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, ओल्ड ट्रेडर, वो क्या करते हैं, 1000 है, उनको पता होता है कि इस पे मैंने लाट क्या लगाना है, 0.01 लगाना है। क्योंकि उसका अगर 500 लास्ट में जा रहा था, इसका लास्ट में कितना जाएगा, $25 लास्ट में जाएगा। मार्केट क्या है, मार्केट चलो मैं मानता, मार्केट किसी का भी नहीं मानता, यहाँ तक चला गया, यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है। तो $25 यहाँ तक लास्ट में चला गया आपका।
अभी जब $25 आपका लास्ट में चला गया, आप मुझे बता दें, एक का $25 है, दूसरे का $500 है। अभी ऑटोमेटिकली जो है ना, इस न्यू ट्रेडर का माइंड सेटअप भी ख़राब होगा कि मेरा अकाउंट तो हाफ हो गया, मेरा अकाउंट ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन जो न्यू ट्रेडर होता है वो इस टेंशन में नहीं होता कि मेरे अकाउंट ज़ीरो होने वाला है। वो इस टेंशन, देखना ये किस चीज़ में होता है, अकाउंट लॉस में जा रहा है, ज़ीरो होने का ख़तरा है। लेकिन ये किस चीज़ की टेंशन में होता है, आप सब देखिए, न्यू एंट्री की टेंशन में होता है कि अभी मैंने न्यू एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाई जाना था लेकिन यहाँ से नीचे आया है। अभी फिर भी ये सपोर्ट पे है, यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ, अगर ये यहाँ तक जाता है मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ठीक हो गया। तो न्यू ट्रेडर का इसका रिस्क रेशो कितना है, 0.05% है। न्यू ट्रेडर का कितना है, 50% लॉस रेशो है। हमेशा के लिए जब आपका ज़्यादा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, आपका इमोशन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। मैं सेकंड एक मिसाल दे देता हूँ, एक लॉस का मिसाल हो गया, एक मैं आपको प्रॉफिट की भी मिसाल दे देता हूँ। फिर जाते हैं लाइव चार्ट पे और वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से बचना होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ओल्ड ट्रेडर और न्यू ट्रेडर की बात हो रही है, जो कि मेरा थंबनेल भी इस पे बना हुआ है। अभी हम क्या कर सकते हैं, $1000 के ऊपर अगर न्यू ओल्ड ट्रेडर क्या करता है, 0.5 रिस्क जब लेता है तो इसको प्रॉफिट कितना आता है, $25। इनके लिए बहुत है। ठीक हो गया। लेकिन ये न्यू ट्रेडर जो है, इसने तो रिस्क जो है ना 50% लिया हुआ है, लेकिन ATP तक नहीं ट्रेड छोड़ सकता क्योंकि इमोशन इसकी ख़राब हो जाते हैं। ये क्या करता है, 1000 पे ट्रेड लेता है, मुतमईन होकर लेता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, प्राइस एक्शन करता है, सब देखना। न्यू ट्रेडर क्या करता है, मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। प्राइस एक्शन को भी क्लियर कर देता है, मनी मैनेजमेंट के साथ माइंड सेटअप इसकी बराबर होता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, ड्रॉ लाइन करता है। लेकिन न्यू ट्रेडर जो होगा वो हमेशा के लिए क्या कहेगा, वो मार्केट काफ़ी अप गया हुआ है, यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता मेरे भाई, हमेशा के लिए ऐसे टेस्ट लेते हैं, यहाँ सपोर्ट बना देते हैं, यहाँ से फिर बाई जाता है। तो क्या होता है कि इसने तो यहाँ से देखना, यहाँ से ट्रेड लिया, इसको पता है मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ से टेस्ट करके फिर जो है ना इसने यहाँ तक जाना होता है। यहाँ पे इसने टीपी लगाया होता है, आराम से पड़ा होता है, ना इनका टेंशन होता है, आराम से इनको $25 अचीव करके मार्केट से आउट हो जाता है। उस टाइम दोबारा वेट करते हैं कि कब बेरिश पे बनेगा, बेरिश पैटर्न बनेगा, ताकि मैं अगेन एंट्री लेके फिर यहाँ तक जो है ना टीपी हिट करके $50 डेली का आराम से बना देता है। लेकिन जो पुराना न्यू ट्रेडर होते हैं वो क्या करता है, उनको एनालिसिस का पता नहीं होता, माइंड सेटअप भी उसी का ख़राब हो जाता है। वो मार्केट में एंट्री लेता है, यार मेरे लॉस में चले जाते हैं। काफ़ी लोग, हाँ काफ़ी लोग और क्या करते हैं, अकाउंट को हैच कर देते हैं। अभी इस हैच करने का फ़ायदा क्या है, हैच करने का फ़ायदा ये है, आप सबको पता हो, अगर नीचे से आपकी 50 का 0.50 का लाट लगा हुआ है, तो बाई का यहाँ से लोग क्या करते हैं, 0.50 की लाट लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट को हैच कर देता है, ये बाई जाएगा तो मैं यहाँ से बाई को क्लोज करूँगा, लेकिन वहाँ से ऊपर और बाई जाता है, इसके अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। हेज करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वरना हमेशा के लिए आपको हेज नुकसान देगा। काफ़ी लोग और क्या करते हैं, स्ट्रेटजी पे जाते हैं, काफ़ी महंगे महंगे कोर्स खरीदते हैं, काफ़ी VIP पेड कोर्स के चक्कर में होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उनको मंथ की एंड तो दूर की बात है, 3-4 दिन के बाद लॉस के बाद अकाउंट ज़ीरो कर देता है। तो ये सब बातें जो है ना, हम इनको मार्केट में देखते हैं। चौथा मिसाल में एक और दे दूँ आपको, न्यू ट्रेडर क्या करता है, न्यू ट्रेडर ने एक ट्रेड ले लिया,
ठीक है। इसका टीपी ये है, उनको कंफर्म होता है कि यहाँ पे जो है ना इसका टीपी लगाया जाए, लेकिन जब मार्केट यहाँ तक जाता है, मार्केट एक थोड़ा रिटेस्ट करता है। ओ यार, ये तो मार्केट फिर नीचे आ रहा है। यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ से वो एंट्री क्लोज कर देता है और वो हमेशा के लिए स्मॉल न्यू ट्रेडर स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस। ठीक हो गया। लेकिन जो ओल्ड ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यू ट्रेडर की इमोशन कंट्रोल जो है ना वो बहुत ज़ीरो होता है, माइंड सेटअप ज़ीरो होता है। हमेशा के लिए याद रखेगा, ट्रेडिंग में कभी वो पैसे यूज़ ना करो, या तो आपने लोन लिया हो या आपकी घर के पैसे हो या कोई ऐसे पैसे जो आपकी काम आने वाले हो। हमेशा के लिए ट्रेडिंग में वो पैसे लगा लिया करे जो आपकी काम की नहीं है। एक मिसाल ले कि मतलब आपसे ज़्यादा अगर चली भी जाए ना तो आपको टेंशन ना हो। अगर आप घर की कोई पैसे इसमें इन्वेस्ट करोगे तो $1000 में से अगर $10 भी लॉस जाएगा, यार ये तो मैंने लोन लिया हुआ था, अगर ये चले जाए मैं क्या करूँगा, मैंने कहाँ से पूरा करना है। तो इन सब बातों को आपको जहन में याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग आप सबके सामने ट्रेडिंग को एक सब्ज़ बाग की तरह रखते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा होता नहीं है। जब आप एंट्री लेते हो और रियल अकाउंट पे आपकी इमोशन ज़ीरो हो जाते हैं, आपसे पसीना छूट जाता है। लेकिन आपको इन बातों का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह एक अच्छे ट्रेडर बनाने की चक्कर में हम इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत आला ट्रेडर होंगे, और इंशाल्लाह इस तरह आप भी एक दिन लाइव यूट्यूब पे फ्री में कोर्स देंगे लोगों को। तो आए जाते हैं हम थोड़ा लाइव चार्ट पे, और एक ट्रेड दो ट्रेड लगा ले कि हम इनको जाहिर करते हैं कि क्या हमारे इमोशन कैसे होने चाहिए ट्रेड होने की होते टाइम। जैसे कि हम लाइव चार्ट पे आए हुए हैं, अब मेंबर आप सब देख सकते हैं। चलो इनको मैं एक बार सबको हटा दूं, क्योंकि मैंने अपने लिए एनालिसिस लगा के रखे होते हैं। काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमने टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। टाइम फ्रेम आप या M15 यूज़ करें या H1 यूज़ करें, ठीक हो गया, एक गुड टाइम फ्रेम है। तो जैसे कि हम H1 पे देख रहे हैं, अभी एक हमारे साथ ट्रेंड जा रहा था, यहाँ से मैंने बाई सिग्नल दी थी और अभी तक बाई सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है। लेकिन अभी मैंने सिग्नल क्लोज़ करना है, क्योंकि आज न्यूज़ है, और आज की न्यूज़ जो है ना वो CAD की कैनेडियन न्यूज़ है। तो आप सब देख सकते हैं न्यू ट्रेडर क्या करते हैं, डायरेक्ट आकर इसी में एंट्री लेता है कितने का, जैसे कि एक एग्जांपल है 10 का। लेकिन जो रीच ट्रेडर होता है, जो पुराना ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले 0.1 या 0.2, लेकिन इसको भी थोड़ा कम कर देता है वो, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ की एंट्री लेता है। अभी आप सब देख सकते हैं इसकी इमोशन ज़्यादा ख़राब होंगे इसकी थ्रू, आप देख सकते हैं इसके सामने। लेकिन हमेशा के लिए जब तक आपके जहन में ये होगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आए, तो हमेशा के लिए आप ये सुन लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए ज़्यादा लॉस आएगा आपका हमेशा के। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी इक्विलिटी ये है, तो मुझे इसी के ऊपर डिले की 100 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर मैं 100 का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ तो 100 की मैं लॉस भी रख लूँ अपने साथ, क्योंकि इसी तरह मैं 17 एंट्री तो गलत ले ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस जिसका होता है, अगर मैं 10 एंट्री लूँ, 5 गलत चला जाए, फिर भी मैं 50-50 पे हूँ। लेकिन 50 पे नहीं हूँ, पहले मैंने आप सबको समझाया क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि लॉस आपकी $50 होना चाहिए और प्रॉफिट आपका $100 होना चाहिए। तो अगर मेरे 5 ट्रेड रॉन्ग चले गए, 5 सही चले गए, फिर भी मैं $50 प्रॉफिट में हूँ एक दिन का। तो अब सब अंदाज़ा लगा लें। सबसे पहले मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो $50 तकरीबन 10,000 की बनते हैं,
ये NCB के ऊपर 15,000 तक 15,000 के बनते हैं। तो आप मुझे बता दें एक दिन में अगर आप 15,000 बनाते हैं। अभी देखना हम एक मिसाल ले लेते हैं। साइकोलॉजी इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ का नाम साइकोलॉजी है, ठीक है। कि अगर मैं $50 20 दिन लगातार कमाऊं, क्योंकि कई दिन लॉस भी होता है, 20 छोड़िए, $50 में 10 दिन लगातार कमाऊं, ठीक हो गया। तो कितने बनते हैं आपके पास? बन गए 10 दिन की 500, तकरीबन $1,000 आपके साथ बन गए। तो आप $1,000 अगर एक महीने की आप 2 लाख लेते हो या 3 लाख लेते हो तो ये आपके लिए कम नहीं है मेरे भाई। आपकी इक्विलिटी सेफ रहेगी, आपकी माइंड सेटअप से सेफ रहेगा। आप होम की देखना, न्यू ट्रेडर क्या करता है? न्यू ट्रेडर हमेशा के लिए ये करता है कि मेरा एसएल हिट हो गया, अभी मैं इनको रिकवर करूँगा। ये कैसे हो सकता है? मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया। वो दोबारा क्या करता है, जैसा कि ये लॉट लगा हुआ है 0.10 का, वो क्या करता है, लॉस को रिकवर के चक्कर में 0.30 लगा लेता है। जब ये एसएल हिट हो जाता है, उनकी इमोशन तो इस लॉट ने ख़राब कर रखे होते हैं। ये जब हिट हो जाता है वो, तो क्या होता है, उसकी लॉस $50 से 150 पे पहुंच गया। अभी तो इनको खुद को सा चढ़ गया क्योंकि मेरा ये 0.30 का हिट हो गया। अभी 150 रिकवर के चक्कर में क्या करता है, लॉट बढ़ा लेता है 0.50 तक। जब 50 लगा लेता है, उसको लॉस 150 से कितना हो गया, 250 हो गया। अभी 250 को रिकवर करने के चक्कर में लॉट कितने लगाते हैं यार, देखते हैं कितना ऊपर जाता है। 1 लॉट लगा लेता है, जो कि मुकम्मल 500 इनको लॉस देता है। 250 पहले, 700 लॉस इनका हो जाता है और इनके अकाउंट ज़ीरो हो जाता है एक दिन में। ये क्या करते हैं, न्यू ट्रेडर इस तरह करते हैं, पुअर ट्रेडर इस तरह करता है। लेकिन जो रीच ट्रेडर होते हैं, पुराना ट्रेडर होता है, एक्सपीरियंस जिसका होता है, वो क्या करता है, एक एसएल इनका हिट हो गया $50 के ऊपर। अभी इसने दोबारा एंट्री नहीं लेनी होगी। एंट्री कब लेगा, जब इनको 100% कन्फर्म होगा कि यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाए, फिर रिटेस्ट करके नीचे आएगा, तो यहाँ से वो फिर भी स्मॉल एंट्री लेगा, जो कि उसी दिन इनका क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका लॉस रिकवर हो जाए। प्रॉफिट के चक्कर में नहीं होता। हमेशा के लिए याद रखेगा, वो बंदा हमेशा के लिए नुकसान उठा देता है मार्केट में, जो कहता है कि मैं हर दिन प्रॉफिट ही लेता रहूँगा। अगर ऐसे होता तो आज हर एक मिलीनियर होता, बिलीनियर होता, हर एक के पास करोड़ खरबों डॉलर होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक के लिए आप एक अच्छे खासे ट्रेडर नहीं बन सकते। ये आप अपने जहन में याद रखिएगा। तो ये एक रिच एंड पुअर ट्रेडर के बारे में आज वीडियो थी। सबसे पहले क्या है, आपकी इमोशन के ऊपर जितना आपको कंट्रोल होगा, उसी के बाद आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में काफ़ी चीज़ें, इन सबको आपको सीखना चाहिए, आपको इसमें घुसना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक महीना ट्रेड करते हैं, बस डायरेक्ट रियल अकाउंट खोलते हैं, फिर $500 खुद लगा लेते हैं, पैसों किसी और से पकड़ लेते हैं, लॉस हो जाता है, उनके हम कर्जदार हो जाते हैं, गालियाँ उनकी आपस में पड़ती हैं। इस तरह क्यों करें? पहले आपको डेमो अकाउंट इसलिए दिया जाता है, आप इस पर सीखें, मेहनत करें, अपने इमोशन को मारना सीखें। देखना, सबसे एक बड़ी जो न्यू ट्रेडर हमेशा के लिए अनसक्सेसफुल होता है, नाकाम होता है, इसका एक बड़ा रीज़न मेरे आईडी के मुताबिक ये है कि जब भी वो डेमो अकाउंट खोल लेते हैं, बड़े बड़े लॉट लगा लेते हैं और वहाँ से प्रॉफिट देख लेता है। उसी पे प्रॉफिट क्यों देख लेता है? क्योंकि उसकी इमोशन ठीक होती है, उनकी साइकोलॉजी ठीक होता है। साइकोलॉजी क्यों ठीक होता है? क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होता कि मेरे अगर $10,000 चले जाए, उनको $1 का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रियल अकाउंट में जब उनकी $1 चढ़ जाता चला जाता है, इनको पसीना आ जाता है, इनकी इमोशन ज़ीरो हो जाती है, इनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिसओबे हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है ये। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इन्वेस्टर पासवर्ड आप सबको दिया जाएगा, आप सबको एक लिंक दिया जाएगा जूम का, जो हमने इस पे ट्रेड करना होगा, आप सबके साथ लाइव शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।